पीएम मोदी ने बच्चों को रील्स पर समय ना बर्बाद करने की सलाह दी। आप भी जान लीजिए इसके नुकसान, साइड इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग रील्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रील का खास ट्रेंड है। कई लोग इन्हें देखते हुए घंटों बिता देते हैं। हाल ही में परीक्षा पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने बच्चों को इस पर वक्त बर्बाद ना करने की सलाह दी। क्या आप भी खाते पीते उठते बैठते रील्स देखते हैं? तो जान लीजिए इसके नुकसान। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें स्कूली बच्चे और पेरेंट्स शामिल हुए। यहां पीएम ने बच्चों से रील्स पर समय बर्बाद ना करने की अपील की। उन्होंने कहा, रील्स देखने में आप अपना वक्त बर्बाद ना करें, बल्कि पढ़ाई पर ध्यान दें। उन्होंने कहा, इस उम्र में बच्चों को अच्छी नींद लेनी चाहिए। भरपूर नींद और अच्छी डाइट बहुत जरूरी है। पीएम ने यहां सलाह देते हुए कहा कि मोबाइल देखने का एक समय तय करें। हर वक्त मोबाइल देखना अच्छी बात नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे मोबाइल को रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक वैसे ही बॉडी को भी रिचार्ज करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पढ़ने वालों को पढ़ते ही रहना या खेल रहे हैं तो खेलते ही रहना अच्छा नहीं। लाइफ में बैलेंस यानी संतुलन जरूरी है। आइए जाने जिंदगी को बैलेंस करने के तरीके, जिनकी ओर पीएम ने इशारा किया। 30 सेकंड में डीप स्लीप की तरफ नहीं चला गया था, होता नहीं। 30 सेकंड लगता है मुझे। जब अपनी मम्मी हमको कहती हैं कि सो जाओ सो जाओ, अगर आप चलो पढ़ना भी है तो किताब लेकर के सनलाइट में बैठो ना भाई थोड़ी देर। कभी कभी बॉडी को रिचार्ज करने में सनलाइट भी बहुत जरूरी होता है। क्या कभी कोशिश की नियम से कि भाई मैं दिन में कैसे भी करके इतना तो मौका निकाल दूं ताकि मुझे सनलाइट के साथ नाता रहे। उसी प्रकार से कितना ही पढ़ना क्यों ना हो, लेकिन नींद को कभी भी कम मत आंकिए। जब अपनी मम्मी हमको कहती हैं कि सो जाओ तो उसका इंटरफेरेंस मत मानिए। ज्यादातर स्टूडेंट का ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि तुम कौन होती हो, सो जाओ यार, मुझे कल एग्जाम देनी है, मैं सोऊंगा नहीं सोऊंगा, तुम्हें क्या लेना। ऐसा करते हैं ना घर में। जो नहीं करते हैं मन न बोले, जो करते हैं वो बोले। जरा करते हैं, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन ये पक्का है कि नींद के विषय में भी अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक रील देखते ही गए, छुपाना चाहते हो ना। कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं। क्या निकाला, पहला रील देखा था, याद करो जरा, याद भी नहीं है। ऐसे ही देख रहे हैं। ऐसे हम नींद को बहुत कम आंकते हैं। आज आधुनिक हेल्थ साइंस जो है वो नींद को बहुत तवज्जो देता है। आप आवश्यक नींद लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि बस एग्जाम तो आती रहेगी। मोदी जी को मिला था, उसने कहा है सो जाओ। अभी यहां आर्टिस्टिक बोर्ड बनाओ और घर में घुसते ही लिखो सो जाओ, मम्मी पापा को दिखा दो सो जाओ। ऐसा तो नहीं करेंगे ना। कम नींद स्वास्थ्य के लिए अनुचित है। कुछ अपवाद लोग होते हैं जिनको उन्होंने अपने एक ऐसे स्टेज पर बॉडी को ले गए हैं, उनको शायद उससे बाहर होंगे। सामान्य मानवीय के जीवन के लिए अनुचित है। आप कोशिश कीजिए कि आपकी रिक्वायर जितनी भी नींद है वो आप पूरी लेते हैं, और ये भी देखिए कि साउंड स्लीप है कि नहीं। बहुत गहरी नींद होनी चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे, जो टीचर बैठे हैं ना, बड़ी आयु के टीचर, ये सुनकर के जरूर चौंक जाएंगे। आज भी मैं इतना सारा मेरे पास काम है ना, आप लोगों जितना नहीं है। लेकिन 365 दिन कोई अपवाद नहीं। अगर मैं बिस्तर पे लेटा नहीं
कि 30 सेकंड में डीप स्लीप की तरफ नहीं चला गया था, होता नहीं। 30 सेकंड लगता है मुझे। आप में से बहुत छोटी आयु के भी होंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, फिर नींद आई तो आई। क्यों? मेरा बाकी जो जागृत अवस्था का समय है उसमें बहुत जागृत रहता हूं मैं। तो जब जागृत हूं तो पूरी तरह जागृत हूं, जब सोया हूं तो पूरी तरह सोया हूं। और वो बैलेंस, जो बड़ी आयु के लोग हों परेशान होते होंगे, हाँ यार हमें तो नींद ही नहीं आती, आधा घंटा तो ऐसे ही करवट बदलते रहते हैं। और ये आप अचीव कर सकते हैं।